हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं रूस, यूक्रेन और अमेरिका को लेकर के कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके लिए ज़रूरी है। आप सभी लोगों को पता है कि रूस ने 24 फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था। तब वह बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बहाने किया था। बेलारूस में वह सैन्य अभ्यास कर रहा था। अमेरिका ने इसके लिए यूक्रेन को आगाह भी किया था। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि पहले विदूषक रहे हैं टेलीविज़न, वह वास्तव में आ, ये चीज़ जो है, रूस के राष्ट्रपति को हिंसक और मर्डरर यानी हत्यारा बताते हैं। दूसरे शब्दों में व्लादिमीर पुतिन को सजा दिलाना चाहते हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर के वो व्हाइट हाउस गए थे, लेकिन वहाँ सुरक्षा की गारंटी अमेरिका से जो चाहते थे उस पर वो मिला नहीं कि भाई इन केस कि हम सीज फायर करें रूस के साथ और मान लीजिए रूस दोबारा हमला कर दे तो क्या अमेरिका हमारे बचाव में आएगा। लेकिन अमेरिका नॉन कमिटल रहा। अमेरिका ने कोई वायदा नहीं किया, जिसको लेकर के वहाँ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कहासुनी हो गई। पत्रकार वार्ता में ही ये तनातनी देखने को मिली। इसके बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वापस लौट गए अपने होटल और वहाँ से ग्रेट ब्रिटेन चले आए। रूस वास्तव में ज़ेलेंस्की पर पहले से दबाव बना रहा है भाई वो नाटो की सदस्यता ग्रहण ना करे। लेकिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं जिन्होंने नाटो की तरफ कदम बढ़ाया था। यही नाटो के सदस्य देशों के सैन्य अभ्यास भी अपने ज़मीन पर कराने लगे थे, जिससे रूस को खतरा महसूस हुआ और उसने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। बहरहाल इस समय अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ओर जो नज़र थी डोनाल्ड ट्रंप की, अब वो घूम गई है व्लादिमीर पुतिन यानी जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं उनकी ओर। दूसरे शब्दों में अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की भौहें तन गई हैं व्लादिमीर पुतिन की ओर। अब उनकी ओर नज़र घुमा दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है भाई हम 1 महीने के लिए जो आप कह रहे हैं सीज फायर कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहते हैं भाई कम से कम 1 महीने के लिए दोनों के बीच सीज फायर हो जाए शांति वार्ता के माध्यम से। कहा जा रहा है सऊदी अरब में दोनों देश के प्रतिनिधि मिले भी हैं, यूक्रेन के और रूस के। उसके पहले रूस के और अमेरिका के विदेश मंत्री भी मिले थे, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। लेकिन हाल में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि भी सऊदी अरब में मिले हैं, वहाँ बातचीत भी हुई है और सीज फायर पर आपस में सहमति भी बनी है। लेकिन देखना है आगे क्या होता है। तो जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं उन्होंने कहा है भाई 3 चीज़ की गारंटी चाहते हैं वो अमेरिका से। पहली बात तो ये है कि भाई ऐसा है जो नाटो के सदस्यता ग्रहण करने के लिए यूक्रेन बेताब दिख रहा है, वो उसकी कोशिश नहीं, यानी उसको नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। और जो प्रांत जीते हैं उन्होंने क्रीमिया सहित यानी 4 प्रांत का नाम जिक्र उन्होंने किया है। इसमें क्रीमिया है, डोनेट्स्क है, लुहांस है और एक ज़ैपोरिज़िया और खार्किव में से कोई। इन चारों प्रांत वापस करने को तैयार नहीं है वो, यानी वो रूस के पास ही रहेंगे। और तीसरा है कि यूरोप का कोई भी सदस्य देश यूक्रेनी ज़मीन का इस्तेमाल अपने, जो नाटो के सदस्य देश भी हैं, यूक्रेनी ज़मीन का इस्तेमाल अपने सैन्य अभ्यास के लिए नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में जो सैनिकों की प्रेजेंस रहती है यूक्रेन में विदेशियों की, वो नहीं रहेगी। यह बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने अपने आंसर में कहा है डोनाल्ड ट्रंप से, भाई अगर इन 3 शर्तों पर सहमत हो यूक्रेन तो ऐसी दशा में फिर हम समझौता करने को तैयार हैं। देखना है आगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज़ को लेकर के काफ़ी खरी खोटी सुनाई है रूस को, और व्लादिमीर पुतिन को यहाँ तक धमकी दी है भाई जो आपके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी आर्थिक और सैन्य, उसे और बढ़ाया जा सकता है अगर आपने शांति समझौता नहीं किया। चूँकि डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव के दौरान ये पेट एक प्रकार से आप कह सकते हैं स्लोगन था कि भाई वो सत्ता में आएंगे तो यूक्रेन और रूस के बीच शांति कराएंगे। तो देखना है कि भाई सीज फायर दोनों करते हैं नहीं। अभी तो बहरहाल 1 महीने के लिए ही होगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।